everyone, welcome back to your channel Shiva's Case Tarot. I'm your tarot card reader and healer Charu. I hope you all are doing fine. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 15 दिन जो कि कल अमावस्या है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कैसे आपके आने वाले 15 दिन रहने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी है इन 15 दिनों में, और आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस रीडिंग में। अम, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी बातें आप लोगों से रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। बाकी चीज़ें जो नहीं आप लोगों से रेजोनेट करती आप उनको जाने दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आप लोगों से रेजोनेट करें आप उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। मैं एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट द रीडिंग, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक लंबा गहरा सांस लें और जिन भी शक्ति को मानते हैं उनका ध्यान करें, सो दैट आप कार्ड की एनर्जीज के साथ अलाइन हो सकें। चलिए, मेरे ईश्वर परमात्मा प्लीज़ बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आप ला रहे हैं इन 15 दिनों में, फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, फ्रॉम 17th of February until 3rd of March। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस यानी कि मेरे कलेक्टिव्स को ज़रूरत है, क्या ऐसी इनकी एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ माँ काली, भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। टू ऑफ कप्स, ओके। मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, ओके। सबसे पहला कार्ड जो हमें हमारा करंट एनर्जीज को दिखाता है या पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो करंटली ऐसा लगता है कि आप की लाइफ में किसी किसी न्यू लव की एंट्री हुई है। आपको कोई आप अगर काफ़ी टाइम से सिंगल थे तो आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। कोई अम, अगर आप मैरिजेबल एज के थे तो आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिला है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक पार्टनरशिप को दिखाता है, एक डीप लव कनेक्शन को दिखाता है, एक बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन है, हार्मनी है, बैलेंस है। काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप किसी सच्चे प्यार की तलाश में थे। कोई ऐसा इंसान जो आपको समझे, जो आप जैसा ही हो, और जिसके साथ आप अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकें, जिससे आपको ना केवल प्यार मिले बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग भी हो उस रिश्ते में। तो या तो आपके करंटली ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, या फिर नहीं आया तो उसकी वो आने वाला है। आपको एक नया प्यार मिलने वाला है, और ऐसा प्यार जो आपको समझे, एक 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 तरह का हम कह सकते हैं सोलमेट कनेक्शन, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसा ही हो, जो आप जैसी अंडरस्टैंडिंग हो, एक बहुत अच्छी दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन, और जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस और हार्मनी ला सके। तो इस तरह का एक रिश्ता मुझे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है इन 15 दिनों में। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लोगों की लाइफ में अगर पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे, प्रॉब्लम्स थे, तो अब आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट आएगी। अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है, और हारमनी आने वाली रिलेशनशिप में। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो प्यार के अलावा टू ऑफ कप्स जो है वो और ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये डिवाइन एंजल के ऊपर एक फिगर बनी हुई है, तो इसका मतलब कि ये जो विंग्स है, इसका मतलब कि ये डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली सेंट एक रिलेशनशिप है।
अम, इसमें मेरे को 2 ऑफ कप्स में ये भी एनर्जीज लग रही हैं कि अगर आप लोगों के पास अभी तक जॉब नहीं है या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको कोई जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप डजंट मीन कि एक बिजनेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब कि आपका एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना, एक जॉब मिलना। तो एक जॉब मिलने के चांसेस लग रहे हैं, या मिल चुकी है आपको, या जॉब ऑफर आ चुकी है। बिजनेस में है तो कोई आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, कोलैबोरेशन होने वाली है, जिसमें ऐसी पार्टनरशिप जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, एक बैलेंस हो, और आपको उस बिजनेस में वो पार्टनर आगे की तरफ लेकर जाए। तो इस तरह का कुछ पार्टनरशिप दिख रही है। अम, आने वाले 15 दिनों में कुछ कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि थोड़ा सा आपको जो है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज दिखा रहा है कि इन 15 दिनों में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास अ, कि जो लोग हैं, मे बी फैमिली मेंबर्स या ऑफिस में अगर हैं, तो वहां पर कोई आपके साथ कुछ उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। अम, या फिर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपने इन मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज या इस चीज़ से बच के रहें, बिट्रेयल से। थोड़ा सा अपने आपको अलर्ट रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने ओवर शेयरिंग नहीं करनी, अपने सीक्रेट्स ज़्यादा लोगों को रिवील नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके आसपास लग रही हैं कुछ आपसे, तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके आने वाला वक्त बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं जैसे जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप काफ़ी इन 15 दिनों में आप एक क्वीन की पोजीशन में पहुंचने वाले, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, वेरी क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। मे बी आप जिस जॉब में हैं आपको उसमें वहाँ प्रमोशन मिल सकती है, या आपका बिजनेस फ्लोरिश हो सकता है, या आप कोई अम, ऐसा आपने कोई क्रिएटिव आइडिया या प्रोजेक्ट आपने पहले स्टार्ट किया, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अम, आप काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। अपनी बातों को बिल्कुल सही लोगों के सामने रखेंगे, आप घबराएंगे नहीं। काफ़ी पैशनेट और दूसरों को मोटिवेट और इंस्पायर करने वाले हो रहे हैं। क्योंकि जो क्वीन ऑफ वैंड्स होती है वो इस तरह की एनर्जीज होती हैं जो, मतलब, एक फियरलेस करेक्टर होता है कि लोगों से डरती नहीं है, और जो भी अपनी बात बहुत बोल्डली रखती है, काफ़ी अपने काम की तरफ बहुत ही क्रिएटिव और पैशनेट होती है। तो इस तरह की एनर्जीज में आप आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने काम के ऊपर। काफ़ी आपके जो ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में हैं, तो आपके बॉस या आपके कोवर्कर्स आपको काफ़ी आप पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही डिपेंडेबल इंसान हैं, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। इवन दो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है उसकी एनर्जी थोड़ी स्लो होती है बाकी नाइट से, बट ये एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि एक इंसान अगर किसी चीज़ पे काम कर रहा है, तो अगर वो 100% अपना हार्ड वर्क डाले, डेडिकेशन से करे, तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। डिसिप्लिन वाला कार्ड है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं आने वाले 15 दिनों में। और अगर आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और परसिवेरेंस से अपने काम करते हैं, तो आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और एक विक्ट्री वाले कार्ड्स मैंने देखे हैं। जैसे कि ये चैरियट का कार्ड है, जो कि एक मूवमेंट दिखाता है, जहाँ पर आपको अपने गोल्स पे विक्ट्री मिलने वाली है, आपके लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाली है। आप काफ़ी जो भी आपने गोल्स अपने सोचे हुए उनको आप अचीव करने वाले हैं। आप जैसे आपने अपनी लाइफ की जो एक कमांड है वो अपने अपने हाथों में ले ली है, तो इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स
एक्सपेंशन का कार्ड है कि आप अगर आप बिजनेस है तो आपका बिजनेस में एक्सपेंशन होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है। और ये अगेन ये पार्टनरशिप का कार्ड है, तो आप किसी फॉरेन कंट्री के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या कोई फॉरेन लैंड से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब के लिए, या फिर आपका बिजनेस है तो आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो थ्री ऑफ वैंड्स है ये एक एक्सपेंशन का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, आगे की सोच का कार्ड है कि आपके को डिवाइन बोल रहे हैं कि अब आपके सामने वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अब आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उनके ऊपर काम करना है, सो दैट आप जो सक्सेस या जो भी गोल्स आप अचीव करने वाले हैं आप उनको अचीव कर सकें। तो अब आपके एफर्ट्स और आपका आपका हार्ड वर्क को आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और सक्सेस बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। तो आप अगर किसी चीज़, कोई प्रोजेक्ट या पैशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप किसी, तो आपको उसमें फॉर श्योर सक्सेस मिलने वाली है। आपके काम की जो रिकॉग्निशन होने वाली है, आपका नाम, काम जो है वो लोग बहुत पसंद करेंगे, या उसका ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड आपके काम की एक रिकॉग्निशन दिख रही है। और देख लेते हैं कि इन 15 दिनों में क्या चेंजेस या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या चेंजेस डिवाइन आप लेके आ रहे हैं इन 15 दिनों में। फिर चेक करेंगे कि आप लोगों को क्या, किन चीज़ों का प्रिकॉशंस लेना है, किस किस चीज़ों से सावधान रहना है इन 15 दिनों में। पहले देख लेते हैं कि और कुछ नई चीज़ या कुछ नई ब्लेसिंग्स आ रही हों आपकी लाइफ में। थोड़ा सा इनको, स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है आपकी, आप काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। अ, अगर पास्ट में आप बहुत डरते थे या कुछ एक्शन लेने से घबराते थे, अब आप, नंबर 8 का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जिसमें कि आप अपने फियर्स को के ऊपर एक विक्ट्री पाएंगे। उनको, जैसे होता है ना कि अ, अगर आपने राइडर वेट का अगर डेक देखा है, तो उसमें जो ओरिजिनल का जो डेक है उसका, उसके अंदर वो उस लेडी ने लाइन के अंदर के मुंह के अंदर हाथ डाला हुआ। तो आप इतने स्ट्रांग बनने वाले हैं कि आप रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, काफ़ी बोल्ड होने वाले हैं, और काफ़ी बोल्ड और करेजियस होने वाले हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आने वाली हैं आप में। और देख लेते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल सी, अगर आप, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप स्ट्रांगली अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं और करेज रखते हैं, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं इन 15 दिनों में, जिसमें आप मटेरियली फाइनेंशियली बहुत ही अबेंडेंट होने वाले हैं। काफ़ी, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जिसमें कि एक इंसान काफ़ी हार्ड वर्क, करेज और चैलेंजेस को ओवरकम करके अब अपने जो भी अपने जो कंफर्ट्स को अ, अब एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है, या अपने उस अबेंडेंस को एंजॉय करता है जो उसने अर्न किया बाय 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 हिज ओन हार्ड वर्क। तो आप ऐसी पोजीशन पे आने वाले हैं, और काफ़ी ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप। नर्चरिंग की एनर्जी भी होती है कि आप नॉट ओनली आप अपने यहाँ ध्यान रखेंगे, बट ऐसी पोजीशन पे आ रहे हैं कि आप अपने बाकी जैसे फैमिली मेम्बर्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अबेंडेंस, मटेरियल सक्सेस आ रहा है। और 4 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा पास्ट से बाहर निकल के आगे इन एक्शन की मोड से बाहर आना पड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में अभी भी स्टक हैं, और आप आगे जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे इस पिक्चर में देखें, ये पूरा जो पहले जो 3 कप्स हैं उनको ही देख रही है, किसी और के को एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रही है। बट जो डिवाइन जो उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज या ऑफर कर रहा है वो उन पर ध्यान नहीं है। तो ये एक
प्रोक्रेस्टिनेशन या एक इनएक्टिविटी, या मतलब कि चीज़ों के ऊपर एक्शन ना लेने वाला थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है आपका आने, तो प्लीज़ आप चीज़ों के ऊपर एक्शन लीजिए, उनके ऊपर डिले मत कीजिए, जो चीज़ें करने वाली हैं उनको प्लीज़ टाइम पे कीजिए। किसी और को मत देखिए, किसी और की सक्सेस या उनके पास क्या है, पास्ट में क्या हुआ, उन सब बातों से बाहर आइए। किन सब चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है इन 15 दिनों में? ये तो एक तो बता ही दिया डिवाइन ने, किस चीज़ की सावधानी कि आपको जो है नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आना है, पास्ट से बाहर आना है आपको। और न्यू अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक इल्यूजनरी एक इल्यूजन में नहीं जी सकते, जैसे कि एक ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जी सकते। आपको अपना खुद एक अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस या कुछ उसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक एडवाइस है, ये एक ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े लेजी हो जाएंगे या थोड़ा चीज़ों को टाइम पे नहीं करेंगे। तो और देख लेते हैं कि हाई प्रीस्टेस काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस बढ़ने वाली हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर किसी चीज़ में आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या कुछ, तो आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की सुने। एम्प्रेस की एनर्जी है कि आप काफ़ी, अगेन ये सी अबेंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये एम्प्रेस का कार्ड है। किंग एंड क्वीन, एम्प्रेस जो है क्वीन है, और ये मेजर आर्काना। तो देखिए कितने एक तो मेजर आर्काना में देखूं 1 2 3 4 4 मेजर आर्कानास, सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 4 मेजर आर्कानास हैं, सॉरी यार 4 मेजर आर्कानास है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। और ऑल्सो मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा नहीं, डेथ का कार्ड है, तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कंप्लीटली लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है, जो चीज़ों की एंडिंग्स हो रही है। और मैंने एम्प्रेस का बताया कि आप फिर से अगर आप एक्शन लेते हैं, अपनी चीज़ों को टाइम पे करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, तो लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में मूवमेंट आ रही है, इंट्यूशंस आपकी बढ़ रही हैं, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए स्ट्रांगली। अपने फियर्स को फेस कीजिए। अगर पास्ट का कोई फियर है या कोई डर है, तो आप प्लीज़ स्ट्रांगली या ब्रेवली करेजियसली उस चीज़ को फेस कीजिए, क्योंकि आप एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ रहे हैं। काफ़ी अबेंडेंस आ रही है, एक नर्चरिंग एंड मटेरियल वेल्थ और सक्सेस की एनर्जीज है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, एंडिंग्स हो रही हैं जो कि न्यू बिगनिंग्स की तरफ आपको लेके जा रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि आप जो है वो काफ़ी बोल्ड होने वाले हैं। और अगर आप पहले चीज़ों को बात अपनी बात रखने में डरते थे, तो पेज ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो ऐसा एक ये कार्ड है जिसमें दिखाता है कि आपके कम्युनिकेट आप बहुत ही बोल्डली अपनी बातें रखने वाले हैं। और काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड बोल्ड एनर्जीज हैं ये। मे बी किसी कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसी कोई चीज़ जो आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप पेज ऑफ सोर्स ये भी दिखाता है कि किसी चीज़ नई चीज़ या नई अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में भी आपका इंटरेस्ट आएगा इन 15 दिनों में। और न्यूमरोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं कि अभी ये न्यू मून से फुल मून तक क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो बहुत जल्दी चीज़ों का कुछ रिजल्ट मिलने वाला है आपको। अगर किसी चीज़ में आपको थोड़ा कंफ्यूजन है या क्या होगा, कैसे मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, जो कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है, आप बहुत इन 15 दिनों में आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपके सामने कंक्लूजन्स आने वाले हैं, चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। जो चीज़ें अभी आपको अनक्लियर लग रही हैं उनका कंक्लूजन आने वाला है। और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, सो थोड़ा ईगो जो है अपनी कंट्रोल पे रखें। अगर आपको कोई गुस्सा है या एंगर और ईगो को थोड़ा सा
रिश्तों में ना लाएँ क्योंकि उससे रिश्ते खराब होते हैं। तो ऑरेकल कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा-सा ईगो को जॉब में या रिश्तों में या कहीं पर भी आप हैं लाइफ में प्लीज़, क्योंकि ईगो से या प्राइड से जो है तो रिश्ते खराब होते हैं, काम खराब होते हैं, तो प्लीज़ ज़रा उसका ध्यान रखें। और देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए इन 15 दिनों के लिए। कौन सी एनिमल स्पिरिट आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती है? कैनरी स्पिरिट, सिंग योर ओन सॉन्ग। ओके, अपने काम पे ध्यान दीजिए। सिंग योर ओन सॉन्ग मीन्स आपका जो गोल है, जो भी पर्पस है लाइफ का, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना दें आप। जस्ट एक जैसे एक फोकस होता है ना, एक कंप्लीट फोकस बना के रखें अपनी चीज़ों का। और इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। ओके, इन दोनों कार्ड से ये दिख रहा है सिंग योर ओन सॉन्ग मीन्स कि अगर आप कोई आपका कोई आइडिया या पैशन प्रोजेक्ट है जो आप सामने दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बट मे बी ऐसा दिख रहा है कि या आप दुनिया से डरते हैं या आपके घर के लोग बोलते हैं भाई ये तो, ये आप कर नहीं सकते, या इससे इसको करके क्या मिलेगा, या हमें तो लगता नहीं इसमें कोई इस काम में कोई फ़ायदा है, या कुछ जैसे भी लोगों का ओपिनियन, तो लोगों की ओपिनियन पे इतना ध्यान ना दें, आप जो करना चाहते हैं वो करें। सिंग योर ओन सॉन्ग मीन्स जो आपके मन करता है या आपका इंट्यूशन बोलती है, आप प्लीज़ वो पाथ फॉलो कीजिए। एंड ये सिमिलर तरह की के एक मैसेज आया है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। अगर आपके पास कोई पैशन प्रोजेक्ट आइडियाज या कोई टैलेंट आपके अंदर है, तो उन आइडियाज को प्लीज उनको दुनिया को दिखाएं, उन उसको अपने अंदर ना दबा के रखें, उन टैलेंट्स को प्लीज अपने आइडियाज को एक जिंदगी दें, एक उनको बोलते हैं ना कि अपने सपनों को सजाएं। तो ये उस तरह का एक आपको एक इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट आपको ये बताना चाहती है कि आप अपने सपनों पे काम कीजिए। जस्ट ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप लोगों की वजह से नहीं करना चाहते हैं, पेरेंट्स की वजह से, या आप सोचते हैं काम छोटा है या ये काम मैं नहीं कर सकता, तो उन सब चीज़ों से, उन थॉट से बाहर आइए, क्योंकि you have the talent. Just do what your intuition says. If you have any hidden talent ideas, just bring it to life, show it to the world. टी लीफ कार्ड से थोड़े मैसेजेस लेते हैं। एक्साइटमेंट, कोई लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाली है, कोई गुड न्यूज़, कुछ किसी तरह की, कुछ मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ किसी की शादी फिक्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत खुश कर दे, दिल खुश कर दे, एक एक्साइटमेंट आ जाए ज़िंदगी में। अगर बहुत बोर और डल थी लाइफ, तो अभी उसके अंदर एक स्पार्क आने वाला है। कैमल, परसिवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो अगर अगर लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और कोई भी आपने गोल गोल सेट किया है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हिम्मत ना हारें, हिम्मत बनाकर रखें, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो कैमल्स यही बोल रहा है कि आप परसिवरेंस दिखाएं, विल पावर स्ट्रांग रखें अपनी इन 15 दिनों में, क्योंकि आप की लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, चेयर फील्ड, कोई किसी न्यू चीज़ की एंट्री होने वाली है। तो ये न्यू जो है, न्यू इंसान भी हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकती है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है। तो देर इज सम काइंड ऑफ चेंज कमिंग इन योर लाइफ। विल टेक माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। जो भी आपके लाइफ में एक सक्सेस बहुत ही करीब है। आप जिस रास्ते पे हैं, आप उस रास्ते पे चलते रहिए, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी की मंजिल मिलने वाली है।
तो इसीलिए आप परसेवेयर कीजिए, यही पहले कार्ड हमने देखा है। कोई नई चीज़ ज़िंदगी में एंटर होने वाली है, लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज ओवर। देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि आपकी लाइफ में जितना डिफिकल्ट टाइम देखना था आप देख चुके हैं। बहुत रेनबो है तो डिफरेंट कलर्स तो बहुत, जैसे रेनबो होता है ना, जब बारिश के बाद रेनबो आता है, तो मतलब वो वाला जो डिफिकल्ट टाइम था जिंदगी का वो खत्म हो चुका है। आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस, कोई गुड न्यूज़, कुछ कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आप बहुत जिसकी वजह से आप बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप फोकस रहिए अपने गोल्स के ऊपर, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए। और फाइनली जो है मैं एक एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स बताएं कि आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ये जो न्यू मून से लेके फुल मून में जो मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 15 डेज के लिए, आप क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या आप बताना चाहते हैं, आप क्या कुछ इनकी लाइफ में आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बता दें। नॉट द राइट टाइम। ओके, कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हो जाए, अभी हो जाए, बट डिवाइन बोल रहे हैं कि ये इसके लिए अभी ये सही वक्त नहीं है। मे बी ये एक तरह की डिवाइन प्रोटेक्शन है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा उस पे और काम कीजिए, ये डिवाइन ये बोल रहे हैं। या फिर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी कि ऐसा क्या, चूज अ न्यू डायरेक्शन नॉट द राइट टाइम। मे बी एक नया डायरेक्शन चूज करने का टाइम आ गया। अगर आप पहले की नहीं कुछ और करते थे, तो या तो आपको कुछ डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है, या किसी काम को दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ एंजल्स बता रहे हैं। और एंजल्स बताएं कि क्या आप गाइड करना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। यस, जो काम सोच रहे हैं आप थोड़ा सा उसमें चेंज लेके आइए, करने के तरीके में थोड़ा चेंज लाइए। चूज अ न्यू डायरेक्शन मीन्स कि अभी वो काम नहीं होगा, बट फॉर श्योर उसमें सक्सेस मिलेगी, but not immediately, not an immediate success, but you just have to change the way you are doing the things, change the method, change your strategy. Some change is required, and a year from now, okay, या तो 1 साल के बाद वो काम हो सकता है, और एक टाइम पीरियड। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स की थोड़ी सी गाइडेंस ले उनसे। अगर आप ब्लॉक महसूस करते हैं तो आप सरेंडर मोड पे चलिए। आप डिवाइन आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप नाम जाप या मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर कोई सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में आपको अभी। अ, तो मुझे इन कार्ड से यही एनर्जीज आ रही है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अ, थोड़ा सा काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, वो चीज़ ज़रूर होगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एक आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। उस चीज़ को एडजस्टमेंट इन टर्म्स, मेरे को ऐसा लग रहा है एडजस्टमेंट कि आपको थोड़ा लाइफ में हार्ड वर्क, लेज़ीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, उन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ मुझे उस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है। अगर आप 100% देते हैं उस चीज़ को और अपनी डिवाइन गाइडेंस और उनको सरेंडर करके चलते हैं, तो आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यस का कार्ड आया है। तो ये मैं एक बार रैप अप कर देती हूँ आपके लिए ये रीडिंग, कि आप बहुत सक्सेस के 15 दिनों में आपको कोई फॉर श्योर कोई भी जिस भी काम में हैं आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। आपको बस अपने जो आइडियाज़ हैं उनको हम लेके आना है, दुनिया को दिखाना है। अम, कॉम आपको जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई न्यू
कोई डिफिकल्ट पार्ट आपका लाइफ का खत्म होने वाला है और कुछ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी हमने जो मेजर आर्कानास देखे हैं कि एम्प्रेस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो काफी अबेंडेंस, विक्ट्री, सक्सेस, काफी कुछ बदलने वाला है। और डेथ का कार्ड जो था वो बॉटम ऑफ द डेक, वो बता रहा है कि एक लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म चेंज होने वाली है। तो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख के एनर्जीज को क्लेम कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।